हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कह देती हूँ पीछे आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली यहाँ पानी भर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है मोटर की, तो उसे इग्नोर कीजिएगा और आप मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब ईवो विंग को बहुत कुछ बोल के वहाँ से चला जाता है और लैंडन उसे कंसोल करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब विंग लैंडन की गोद में पीसफुली सो रहा होता है। लैंडन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है क्योंकि उसके हैबिट में होता है सुबह जल्दी उठना। जैसे अपने की तरफ देखता है तो उसकी जॉगिंग का टाइम हो गया होता है। ये देख के विंग को हल्के से पीछे करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद वह जॉगिंग पे चला जाता है और उसके बाद घर आके शावर लेता है और नौकरों से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह देता है। उसके बाद जब वह ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने वाला होता है तब वह विंग के कमरे में वापस आता है और विंग को देखता है जो कि अभी भी पीसफुली सो ही रहा है। इसे देखकर लैंडन हल्की स्माइल करता है और विंग के पास आके उसे प्यार से कहता है कि विंग विंग। जिसे सुन के विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कहता है बस 5 मिनट, मैं 5 मिनट में उठ जाऊँगा। ये कह के वह टर्न होने लगता है तभी लैंडन कहता है सुबह के 9 बज चुके हैं। अब और कितनी लेट तक जगना है तुम्हें? अब कितनी लेट तक सोना है तुम्हें? हाँ जग जाओ, मॉर्निंग हो चुकी है। तभी विंग कहता है हाँ हाँ जग रहा हूँ मैं। ये कह के विंग अपनी आंखों को मसलता हुआ उठता है और लैंडन की तरफ देखने लगता है। लैंडन को देख के विंग के मन में एक ही चीज़ चलती है कि सुबह सुबह भी कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है और विंग उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी लैंडन उसके आंखों के आगे हाथ हिलाता हुआ कहता है ठीक हो ना तुम? नाश्ता रेडी है, तुम शावर ले लो फिर उसका नाश्ता लेना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बाय। ये कह के लैंडन वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि शावर लेके ब्रेकफास्ट करने आ गया होता है। विंग रेडी होके आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है तभी ईवो एंटर करता है। उसकी तरफ देखता है, वे जैसे ही गिरने वाला होता है तो विंग जाके उसे तुरंत पकड़ लेता है। विंग और ईवो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। उनके लिए वो टाइम उसी समय स्टॉप हो गया होता है और वो सब कुछ भूल गए होते हैं, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी अचानक से ईवो विंग का हाथ झटकता है और कहता दूर रहो मुझसे, मैंने मदद मांगी है। तब विंग कहता है मैं तुम्हें कमरे तक छोड़। तभी वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी की मुझे, और मुझे मत छूना अगली बार से, समझ में आई तुम्हें? दूर रहा करो। ये कह के विंग को साइड करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो विंग कहता है इसे बुखार है और ये लड़का, अगर मैं इसका हाथ नहीं पकड़ता तो मुझे भी पता नहीं चलता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, ईवो के कमरे का दिखाया जाता है। विंग जब ईवो के कमरे में एंटर करता है तो देखता है कि ईवो की आंखें बंद है और वो शिवर कर रहा है। ये देख के विंग वापस नीचे जाता है और एक बॉयल में थोड़ा सा पानी और क्लॉथ लेकर आता है जिससे भी उसके माथे पे ठंडी पट्टियाँ कर सके। उसके बाद विंग उसकी पट्टियाँ करने लगता है और बार बार से चेंज करने लगता है। ऐसे करते करते विंग को काफ़ी देर हो जाती है और शाम के 5 बज जाते हैं। वो उसी का ख्याल रख रहा होता है और उसने सुबह के नाश्ते के अलावा और कुछ खाया भी नहीं होता। वो बस ईवो का ख्याल रखने में इतना बिजी होता है। जब ईवो की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि विंग उसके पास सर रख के सो रहा है। ईवो पहले तो उसे ही देखने लगता है क्योंकि विंग सच में एक ब्यूटी लग रहा होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ईवो सिर्फ उसके फीचर्स देख रहा होता है और धीरे धीरे अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाने लगता है। पर जैसे ही विंग की आंखें खुलने लगती हैं, ईवो अपने हाथ को पीछे कर अपने चेहरे को वापस एटीट्यूड में कर लेता है। और जैसे विंग की आंखें खुलती हैं और वो ईवो की तरफ देखता है तो विंग कंसर्न होके कहता है अब कैसा लग रहा है? बुखार उतर गया क्या? देखो मैं चेक करूँ। ये कह के विंग हाथ बढ़ाने लगता है तो ईवो उसका हाथ पकड़ कर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे मत छूना, दूर रहो। समझ में नहीं आती एक बार में बात? कितने जिद्दी हो तुम, किसी की सुनते क्या? हाँ। तो विंग कहता है तुम्हें बुखार था ईवो, मैं बस ख्याल रख रहा था। तब ईवो कहता है कि मैंने कहा था मेरे कमरे में आने को, मैंने कहा था मेरा ख्याल रखो, कहा था मैंने, नहीं ना? क्यों तुम इतना महान बनना है? क्या चाहते क्या हो तुम? ये सब करने से मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उस लायक ही नहीं हो कि मेरे काबिल हो सको, समझ में आई? तुम्हारी हैसियत ही वो नहीं है कि तुम मेरे बराबर बैठ सको। कुछ समझते क्या हो तुम? तो विंग कहता है बस करीबो मैं तो। तभी वो कहता है बस प्लीज़, तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए मुझे, मैंने मांगी भी नहीं है, ठीक है ना? अब वो रोना धोना, भाषण, मेलोड्रामा सब मेरे सामने शुरू मत कर देना, ये मुझसे नहीं चला जाता, मेरी पर्सनैलिटी में नहीं है ये सब, ठीक है ना? और अब निकलो मेरे कमरे से। तब विंग ईवो की तरफ देखकर कहता है पर मुझे। तब ईवो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और कमरे से बाहर करता हुआ कहता है निकलो, ठीक है ना? और अब इस कमरे में मत आ जाना, ठीक है ना? ये कह के ईवो अपना कमरा बंद कर लेता है और विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विंग कहता है एक बार तुम दूसरा और एक बार में दूसरा कैसे हो? जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो तुम दूसरे थे और अब जो तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम दूसरे हो। क्या समझूं मैं इन सबको? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं दिखी पर बातों में है। क्या क्या करना चाहते हो तुम? क्या है तुम्हारे दिल में
मुझे समझ में नहीं आ रहा ईबो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इतनी नफरत का कारण क्या है, क्यों, इसलिए क्या रीज़न है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जब विंग टेबल पे सब सारा सारा का सारा खाना लगवा रहा होता है। तभी लैंजन घर में एंटर करता है और विंग की तरफ देख कर कहता है इतना सब कुछ बनवाया है। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं है, सब हेल्दी है। और जैसे कि तुम्हें कम मिर्ची वाला पसंद है, ये कम मिर्ची वाला, मेरे लिए स्पाइसी, ये ईबो के लिए, मुझे पता नहीं है ना ईबो को क्या पसंद है, पर मुझे पता चला था उसे चिकन बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने चिकन की डिश बनवा दी। तब लैंजन कहता है हाँ ठीक है, इज़ ओके। ये कह के लैंजन विंग के साथ खाना खाने बैठ जाता है। विंग और लैंजन खाना ही खा रहे होते हैं और लैंजन बार बार घड़ी की तरफ देख कर कहता है ये ईबो ना कहाँ है, अभी तक कमरे में है या बाहर गया। तो विंग कहता है वो सो रहा है कमरे। और ये बात विंग बहुत धीरे से कहता है। तो लैंजन कहता है उसने कुछ कहा है क्या। तब विंग कहता है तो तब लैंजन कहता है मेरी तरफ देखो भी, आंखों में देखो मेरी, क्या हुआ है, तूने फिर कुछ कहा है, फिर उसने तुम्हें हट किया, मेरी तरफ देखो, बोलो, बात करो। तब विंग कहता है इसी बात मुझे लग रहा है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा एंटर कर रहा हूँ, उसे पसंद नहीं आ रहा है सब। तब लैंजन कहता है पर्सनल लाइफ, हस्बैंड हो तुम उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करोगे तो मतलब और कौन करेगा। हाँ, तुम्हारा हक है उसकी पर्सनल लाइफ में एंटर करने का, तुम्हारा हक है उससे सवाल करने का, झगड़ा करने का, लड़ने का, प्यार करने का, नाराज़ होने का, सब चीज़ का हक है तुम्हारे पास राइट है। तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हो, तुमने अपना सरनेम तक छोड़ दिया और हम हमारा इतना ख्याल रख रहे हो, हमारे खुद को इतना बदल रहे हो, इतना सब कर रहे हो, उसके बाद भी हम ये कह दें कि तुम्हारा हम पे कोई भी राइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई इंसान शादी कर घर आता है ना भी, तो उस इंसान का उसी समय से हर चीज़ पे हक हो जाता है जिस चीज़ पे उसके हस्बैंड का हक होता है। कि जो इंसान आपके शादी करके आ रहा है वो सिर्फ आपके भरोसे पे आ रहा है और किसी के भरोसे पे नहीं। तो भरोसा है कि आप उसे खुश रखेंगे, सुख से रखेंगे, वो हर चीज़ देंगे जो उसे चाहिए, इसलिए वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं ईबो से बात करता हूँ। ये कह के लैंजन उठने लगता है। तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ के कहते नहीं रहने दो, उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें इसके खिलाफ भड़काया है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों की लड़ाई की वजह नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के इतने खूबसूरत रिश्ते को खराब करने की वजह बिल्कुल नहीं बनना चाहता, कभी नहीं बनना चाहता। बस थोड़ा समय देना चाहिए हम, शायद वो मुझे समझ जाए, शायद उसके मन में मेरी लिए जो नफरत है वो कम हो जाए। लैंडन विंग को हक करता है, उसे कंसोल करते हुए कहता है सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 1 वीक बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन और विंग के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए होते हैं, पर ईबो और विंग के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो गए होते हैं। वो तो वैसे भी किसी के नहीं सुनता था, पर विंग की तो बिल्कुल नहीं, उसे विंग की कोई भी बात पसंद नहीं थी, कुछ भी नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब विंग लैंजन से कह रहा होता है जाना ज़रूरी है लैंजन, और भी 1 वीक के लिए इतना लंबा। तब लैंजन कहता है देखो भी, अगर जाना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, पक्का नहीं जाता, किसी और को भेज देता, पर यूके जाना ज़रूरी है, मीटिंग के लिए मेरा वहाँ होना कंपलसरी है, मुझे जाना होगा और ये डील इम्पॉर्टेंट है, समझो प्लीज़। तब विंग कहता है हाँ अब बस मैं ही तो समझूँ, मैं ही समझने के लिए रह गया हूँ, हर चीज़ समझूँ, तुम्हारा ख्याल भी मैं रखूँ, तुम्हें समझूँ भी मैं, सारा काम तो मेरा ही है, तुम मुझे बिल्कुल भी मत समझना। ये कह के विंग पाउट कर लेता है। तब लैंजन विंग को हक करते कहता है ना प्यारा गुस्सा है ना, ऐसा गुस्सा रोज़ करा करो, तुम्हें रोज़ मना लिया करूँगा। तब विंग कहता है ओह इतना आसान है क्या मुझे मनाना। तब लैंजन कहता है बिल्कुल आसान है, मेरी वी को मनाना इतना ज़्यादा आसान है कि उसके सामने बस उसकी फेवरेट चॉकलेट रख दो वो मान जाता है। देखा इतना ज़्यादा आसान है तुम्हें कि मेरा वी हार्ट का इतना प्योर कि वो किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, किसी के चेहरे पे दर्द नहीं देख सकता, और किसी को भी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उस इंसान को जानता हो कि ना जानता हो। इतना प्यारा है मेरा वी। तब विंग कहता है बस करो, कितनी फ्लर्टी लाइन है, इतना फ्लर्टी लाइन कहाँ से सीखी है तुमने। वैसे तो तुम एक शब्द नहीं बोलते थे, अब देखो लंबे लंबे पैराग्राफ्स मेरे लिए। हाय किसी दिन मर जाऊंगा मैं इतनी मीठी बात सुनकर। तब लैंजन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी जान मेरे पास जो है। तब विंग कहता है बस करो सा, कौन सा चीज़ी रोमांटिक ड्रामा दिखा है मुझे बता दो, क्योंकि ना अब ये फ्लर्टिंग मुझसे सहन नहीं हो रही है, कितना फ्लर्ट करने लगे हो तुम आजकल। तब लैंजन कहता है अरे मैं अपनी प्यारी वाइफ ही से फ्लर्ट कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं तो करूँगा, किसी और की वाइफ से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ से कर रहा हूँ और मैं फ्लर्ट करूँगा क्योंकि वाइफ दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वाइफ है। तब विंग कहता है कौन वाइफ, हाँ मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ नहीं हूँ मैं। तब लैंजन कहता है ओ तुम नाराज हो गए, इधर आओ। एक एक के लैंजन विंग को माथे पे एक प्यारी सॉफ्ट किस और कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा। तब विंग कहता है प्लीज़ जल्दी आ जाना। लैंजन कहता है हाँ मैं जल्दी जल्दी काम निपटा कर जल्दी यू के साथ जाऊँगा। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और विंग कहता है लो हो गया इस बड़े से घर में मैं अकेला। कहने को तो इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इसमें,
बस मैं ही अकेला हूँ। कहते हैं ना, चाहे आपके पास सब हो, सारी खुशियाँ हो, पर आपके ख्याल रखने वाले लोग ही ना हो, तो सबका आप क्या करोगे? वही मेरा ख्याल है। सब कुछ होने के बावजूद भी अब मुझे अकेला लग रहा है। क्या करूँगा मैं घर में? कॉलेज की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, कॉलेज भी नहीं जा सकता। मेरे सारे फ्रेंड्स भी अपने अपने टाउन गए हुए हैं, वहाँ भी नहीं जा सकता। क्या करूँ मैं? हाँ, किसी जिम वगैरह में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, या फिर पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। नहीं नहीं नहीं, मेरी पेंटिंग बहुत ख़राब है। और जिम नहीं, डंपल नहीं उठने वाले मुझसे। कुकिंग की क्लासेस, हाँ इसे बेटर कर लेता हूँ। कुकिंग क्लासेस में पार्ट कर लूँगा। यस। सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ विंग लैंगजन को बार बार कॉल कर रहा था, पर उसका कॉल पिक नहीं। विंग एक मैसेज करता है कि वापस कॉल करो, मुझे बात करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हूँ। विद 2 हार्ट्स। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बैठ के टीवी सीरियल देख रहा होता है। तभी अचानक से लैंडलाइन पे कॉल आता है। विंग उसे पिक कर कहता है, हेलो बोलिए। तब उसमें से एक आवाज आती है, क्या लैंड मैंशन से कोई बोल रहा है? तो विंग कहता है, हाँ बोलिए, आप कौन? तो उसमें से आवाज आती है, देखिए मैं ईबो का दोस्त बोल रहा हूँ कि पब में बहुत लड़ाई हो गई है, प्लीज़ आप उसके भाई को भेज सकते हैं क्या? तो विंग कहता है, क्या? कहाँ? कौन से पब में? तब उसका दोस्त उस पब का नाम बता देता है और विंग तुरंत चाबी लेके और गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता है। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो होटल काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो एक 5 स्टार होटल था। विंग तुरंत वहाँ अंदर जाता है और देखता है कि पब में बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है, उसके ईबो के दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ईबो है कि उसे मारता ही जा रहा है। जबकि विंग ईबो के पास आता है और कहता है, बस करो, क्या हुआ है? वो विंग को वहाँ देख के 1 मिनट के लिए स्टंट रह जाता है कि विंग यहाँ क्या कर रहा है। तो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ कैसे है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तो विंग कहता है, वो फर्क नहीं पड़ता, घर चलो मेरे साथ। ये कह के वो ईबो को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, अच्छा यही है तुम्हारा प्यारा लवली हस्बैंड, हाँ, जिसके बारे में तुम एक शब्द नहीं सुन पा रहे हो? दिखने में इतना तो कोई खूबसूरत नहीं है। ईबो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो विंग से हाथ छुड़ाकर उसके पास जाता है और उसे एक और पंच मारता है। कहता है, तुम्हें आज यहीं मार डालूंगा और खुद जेल चला जाऊंगा मैं, तुम्हें तो आज मैं मार के जाऊंगा। ये कह के ईबो से और पंचेस करने लगता है। तो विंग आके उसे छुड़ाते हुए कहता है, बस कर दो, छोड़ो उसे, मर जाएगा वो ईबो, लीव।